हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कोर्स विद जरीन। सो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये गवर्नमेंट हमारा काम करती है, सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है या इसको और किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कैबिनेट गवर्नमेंट। ओके, तो कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कैबिनेट जरूर होता है। याद रखना, एक कैबिनेट जरूर होता है जो किसके अंडर काम करता है, जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। ओके, तो सबसे पहले एक दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल कंट्रोल विल बी इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होगा ना, कहीं पे भी हो पार्लियामेंट्री सिस्टम, दुनिया के किसी भी कोने में हो, याद रखना इस टाइप की गवर्नमेंट में जो पावर होते हैं ना, जो कंट्रोल होता है, वो किसके हाथ में होता है? वो होता है पार्लियामेंट के हाथ में। अब हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ मतलब इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो शुरुआत हुई है ना, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। ठीक है, इसलिए इसको फाउंडर भी बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और समहाउ अगर आप देखोगे तो ट्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको ब्रिटेन में ही देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अब हम लोग समझ गए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं। ये एक टाइप की गवर्नमेंट है जो बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। नाउ अब हम लोग को इसको और अच्छे से समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे बीए के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स। या अगर तो सबसे पहला फीचर्स देख लेते हैं गाइस। सबसे पहला फीचर्स क्या है? डबल हेड। ओके, तो जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कितना हेड होगा? एक नहीं बल्कि दो हेड होंगे। सबसे पहला कौन होगा? सबसे पहले हेड होते हैं नॉमिनल हेड। अब नॉमिनल हेड किसको बोलते हैं? नॉमिनल हेड हम लोग यूजुअली उसको बोलते हैं जो सिर्फ ना नाम के होते हैं, जिनके पास जो पावर होता है ना वो बराए नाम का पावर होता है, ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते अपने पावर का। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल हेड बोलेंगे, राइट। अब देखो, नॉमिनल हेड के नीचे मैंने क्या लिखा है? प्रेसिडेंट लिखा है, और एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है क्वीन। तो अगर मैंने मान लिया हम इंडिया को लेकर पढ़ रहे हैं तो इंडिया में जो नॉमिनल हेड होगा वो कौन होगा? तो हमारे यहाँ जो नॉमिनल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है। ओके, अब मैंने क्वीन भी लिखा है तो क्वीन ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने ब्रिटेन के लिए लिखा है। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां की नॉमिनल हेड कौन है? बिल्कुल क्वीन है। ओके, तो रियल हेड कौन होता है? आखिरकार इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो असली ताकत है वो किसके हाथों में होती है? तो रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो so let's move to our second point, that is executive are responsible to legislature। दोस्तों, ये जो पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमें एग्जीक्यूटिव क्या है ये पता होगा या लेजिस्लेचर क्या है ये हमें पता होगा। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि देखिए, कोई भी वर्ड को समझने के लिए ना पॉलिटिकल साइंस में खास के आपको उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव बोला है, इस लाइन को आप कैसे समझ पाओगे जब आप एग्जीक्यूटिव को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे या लेजिस्लेचर को इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए चलिए एग्जीक्यूटिव क्या है पहले वो देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कैबिनेट। ठीक है, बट सिर्फ कैबिनेट ही एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल इज कैबिनेट। ओके, तो एग्जीक्यूटिव क्या अगर समझ सकते हैं तो कैबिनेट कहाँ? कई बार आपने न्यूज वगैरह में सुना भी होगा कि ये जो मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना। तो वही कैबिनेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे कैबिनेट। और याद रखना हमेशा से ही कैबिनेट के जो हेड होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और कैबिनेट को बनाने वाले भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब अलग से कैबिनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, जब मैं अलग से बनाऊंगी तो उसको आप देख लेना। ठीक है, बट फिलहाल अभी हमने आइडिया ले लिया कि एग्जीक्यूटिव क्या है। नाउ लेट्स मूव टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है?
लेजिस्लेचर को आप आराम से देख सकते हो, जैसे कि आप पार्लियामेंट की फोटो देखो, ठीक है, पार्लियामेंट की फोटो आपके बुक में जरूर से होगी पॉलिटी की, वही पार्लियामेंट संसद जो मैंने आपको भी बता दिया कि पार्लियामेंट क्या है, तो वहां पे पार्लियामेंट। अच्छा, अब एक और पॉइंट है कि पार्लियामेंट को समझने के लिए सिर्फ संसद की फोटो देखने से समझ में नहीं आएगा। पार्लियामेंट एक्चुअली में 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ओके, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली कौन सी हाउस, तो दोनों हाउस याद रखना। पार्लियामेंट में हम 2 हाउसेज होते हैं, एक है हमारा, जैसे कि इंडिया का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो एक है लोकसभा, ठीक है, और एक है क्या, राज्यसभा। सभी ने सुना होगा लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट के। लेकिन सिर्फ हाउसेज पार्लियामेंट कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोल सकते हो हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ही अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेते तो हम इसको भी कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पर ही हम हाउसेस का नाम लिखते हैं वहां का, और वो क्या होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वहां पे हम किसका नाम लिखते हैं, फिर क्वीन का नाम लिखते हैं। ओके, अब आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से वहां की पार्लियामेंट बनती होगी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड क्वीन इज इक्वल टू ब्रिटेन्स पार्लियामेंट। ओके, और इंडिया का लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस पॉइंट को समझ लेते हैं साथ ही साथ कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है लेजिस्लेचर को। अब मेरी एक सिंपल सी बात को सुनो, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा होगा, न्यूज में दिखाते हैं ना कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बता देती हूँ मैं, अमित शाह। अमित शाह, ठीक है, ये कौन है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री में आ जाते हैं ना। या कोई भी निर्मला सीतारमण, कोई भी तुम एक बड़ा सा मिनिस्टर को देख लो जो कैबिनेट के अंदर आता है। वो लोग क्या करते हैं ना, लोकसभा में आकर, लोकसभा कहाँ पे है, लोकसभा पार्लियामेंट में है, लोकसभा में आके आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि वो लोग बताते हैं, बाकायदा बिल लेकर ना खड़े होते हैं कि हमने ये बिल क्यों बनाई है, हमने ये पॉलिसी क्यों लाई है। वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में आकर आंसरेबल होते हैं, वो जवाब देते हैं। ओके, तो कौन आता है पार्लियामेंट में, ये कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ पे आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, और क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो अब समझ में आया, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है जो कि कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, दैट इज लेजिस्लेचर सुप्रीम। अब ये वाला जो पॉइंट है, स्पेशली इस पॉइंट के बारे में बोल रही हूं मैं कि इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन है, यानी कि इंडिया में आपको इस पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ अभी क्यों ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना दोस्तों, ब्रिटेन का जो लेजिस्लेचर है वो बहुत सुप्रीम है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बहुत सुप्रीम है, क्यों, और इंडिया की क्यों नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ब्रिटेन की लेजिस्लेचर सुप्रीम किस तरीके से है। देखिए, ब्रिटेन की लेजिस्लेचर यानी कि वहां की पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम करती है, ठीक है। इंडिया की भी पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इंडिया की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जो कि अगेंस्ट होगा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, तो बीच में कौन आएगा पता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आके पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नल एंड वॉइड यानी कि रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ब्रिटेन के साथ ये मसला नहीं है, ब्रिटेन कोई भी कानून बनाएगी तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रोकने वाला कोई, ओवर पावर करने वाला कोई है नहीं वहां पे, बल्कि यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट है। अगर ब्रिटेन पार्लियामेंट गलत करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोकता है, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, ब्रिटेन में 2010 से पहले सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, जबकि 2010 के बाद सुप्रीम कोर्ट आया। तो वहां पे 2010 के पहले कौन काम करता था सुप्रीम कोर्ट के जैसा, तो वो करती थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की अपर हाउस का नाम है। चलो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, पार्टी सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं पे भी होगा ना तो वहां पर ही पॉलिटिकल पार्टीज तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को फाइट करने का काम करती है। हमारे यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग इलेक्शन फाइट करती है, ठीक है। और जो मेजोरिटी पार्टी होती है यानी कि जिसने मेजोरिटी ले आया, कोई पार्टी मेजोरिटी ले आई तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, वो
गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। कहाँ पे? लोअर हाउस में। हमारे यहाँ के लोअर हाउस का नाम लोकसभा है, ठीक है। तो आप देखते होंगे अभी किसकी सरकार है? अभी हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी जीती है। ओके, तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करती है। पॉलिटिकल पार्टी खड़े होते हैं इलेक्शन में, और जो मेजोरिटी वोट लेकर आ जाते हैं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है, समटाइम कोalition गवर्नमेंट भी बनती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाई, तो फिर क्या करते हैं ना, 2-4 पार्टी आपस में मिलके एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बाद में जान लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज डिवीजन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स जो होते हैं ना सरकारों के, गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ना डिवाइड कर दिए गए हैं। तो किसमें डिवाइड कर दिए गए हैं? याद रखना, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सबको अपना अपना काम दे दिया गया है, सबको अपना अपना पावर दे दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेचर का अलग है और जुडिशरी का अलग अलग है। ओके, तो लेजिस्लेचर के बारे में अभी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बता दिया है, और जुडिशरी क्या होती है? कोर्ट जो काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जुडिशरी के अंदर आएगी। अच्छा, एक लाइन में मैं आपको काम बताते हुए चलती हूँ। लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कानून की रक्षा करना। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे होता है दोस्तों, वहाँ पे की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, जो संविधान होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके से होता है, एक तो फ्लेक्सिबल होता है और दूसरा रिजिड होता है। लेकिन जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी, याद रखना, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि उसको चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, उसको चेंज करना आसान होगा। ओके, तो अच्छा, अब बात ये रही कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पावर भी दोस्तों पार्लियामेंट के ही पास है, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? वहाँ की संविधान में चेंजेस लेकर आ सकती है। जैसे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। अब यहाँ पे चलो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट, अगर मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, 74th अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा आप लोगों ने। ये अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपलिटी से रिलेटेड है। तो अमेंडमेंट जहाँ पर वर्ड यूज हो जाता है अमेंडमेंट, इसका मतलब ही हुआ है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लॉज थे, उसको चेंज करके नए कानून बनाए गए हैं, ठीक है। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ना ही फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। ओके, तो ब्रिटेन में देखने को मिलता है दोस्तों, ब्रिटेन में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी मिलती है हमें, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ज़्यादा रिजिड भी है। तो कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिबल हो जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें रिजिड हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें लास्ट में याद रखना है कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, यानी कि अगर पार्लियामेंट किसी कानून को चेंज कर रही है, अगर गलत है तो उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ओके, वीक जुडिशरी नेक्स्ट पॉइंट है। जो जुडिशरी होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो वीक होगी। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रिटेन का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रिटेन में जुडिशरी आपको मैंने बता ही दिया है कि वहाँ की जुडिशरी कितनी वीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। अब रहा डबल मेंबरशिप। तो डबल मेंबरशिप यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। आपने के लिए मान लेते हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। तो कोई एक इंसान है जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट का मतलब ये हो रहा है एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो, लेकिन साथ ही साथ वही इंसान हमारा लोकसभा का भी मेंबर है, ठीक है। और लोकसभा क्या है? हमारी पार्लियामेंट है, यानी कि हमारी लेजिस्लेचर है। तो एक ही इंसान हमारे एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हो गया और एक ही इंसान हमारी पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर का भी मेंबर हो गया। तो एक साथ दोनों के मेंबर हो सकते हैं, इसको हम लोग डबल मेंबरशिप बोलते हैं। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन भी प्रेस करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू।